प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं किरणदीप कौर। अज आप जमात 11वीं की पंजाबी की पाठ पुस्तक पंजाबी साहित्य दर्पण भाग पहला विचों करन जा रहे हैं पंजाबी साहित्य का संखेप इतिहास गुरमत कावधारा। हाँ जी प्यारे बच्चों 1500 तो लैके 1850 तक का समा मध्यकाल का समा है। 1500 तो लैके 1700 का समा नानक काल का समा है। इस समय गुरमत कावधारा के अधीन आदि ग्रंथ साहिब की संपादना हुई। आपां नूं इतिहासक वेरविਆਂ तो भी पता चलता है कि उस टाइम के जिहड़े कवि सी वो अपनी बाणी नूं अपणियां रचनावां नूं आदि ग्रंथ साहिब विच दर्ज कराउण दे चाहवान सन। आओ आपां पढ़दे हां गुरमत कावधारा। गुरमत कावधारा इस काल दीआं साहित्यक धारावां विचों गुरमत कावधारा सब तो समर्थ प्रतिनिध साहित्य धारा है। गुरमत कावधारा 12वीं तो 18वीं सदी तक के कालखंड तक अपना सफ़र तय करती है। हाँ जी प्यारे बच्चों कदों तक अपना सफ़र तय करती है, किस कालखंड तक? 12वीं तो लैके 18वीं सदी तक। श्री गुरु नानक देव जी इस धारा के मोढी कवि हैं। इस धारा अधीन गुरु कवियां ने जिहड़ी काव्य सिरजना की उस नूं बाणी ना अधीन पढ़िया सुनिया ते विचारिया जाता है। किस नाम अधीन पढ़िया ते सुनिया विचारिया जाता है? जिस टाइम उस गुरु साहिबान ने बाणी की रचना की है, जो भी कावधारा की रचना हुई है उसनूं बाणी अधीन पढ़िया ते विचारिया जाता है। गुरमत कावधारा समय के समाजिक राजनीतिक भाईचारक अध्यात्मक सदाचारक अते सभ्याचारक आदि भिन्न भिन्न खेत्रां नूं उन्नत करने लई साहित्य नूं साधन के रूप में वरतदी है। हुण किहड़ी कावधारा है साहित्य नूं साधन के रूप में वरतदी है? किहड़े खेत्रां नूं उन्नत करने लई? गुरमत कावधारा किहड़े खेत्रां नूं उन्नत करने लई? समाजिक राजनीतिक भाईचारक ते अध्यात्मक सदाचारक सभ्याचारक आदि भिन्न भिन्न खेत्रां नूं ठीक है जी उन्नत करने लई साहित्य नूं मनुखी जीवन नाल इकसुर करके आचरणक पवित्रता ते आत्मक उच्चता लई अमुल साहित्य सिरजना की जाती है। हाँ जी किस लई? आचरणक पवित्रता लई आत्मक उच्चता लई ठीक है साहित्य की सिरजना की जाती है। साहित्य नूं लोक अनुभव नाल जोड़न लई लोक भाषा लोक छंदां ते लोकप्रिय काव्य रूपां विच संगीतक लय ते रागां रागनियां दा प्रयोग करके लोक सहज की तृप्ति की गई है ते नाल ही मनुखी जीवन के असल उद्देश की प्राप्ति लई भी प्रेरित करती है। गुरमत कावधारा अधीन गुरु कवियां ने दा वर्णन इस तरह है। जिहड़े गुरमत कावधारा अधीन जिन्हां ने रचना की है वो गुरु कवियां दा वर्णन अगे है। प्यारे बच्चों पहले गुरु नानक देव जी। हाँ जी गुरमत साहित्य परंपरा ते गुरमत विचारधारा नूं स्थापित करन वाले श्री गुरु नानक देव जी हैं। आपने साहित्य नूं लोक जीवन ते अध्यात्मक परंपरा नाल जोड़िया अते दब्बे कुचले अते नीवें वर्ग के हक विच आवाज़ भी बुलंद की। किहड़े वर्ग के हक दे विच आवाज़ बुलंद की है? उठाई है आपदी दब्बे कुचले ते नीवें वर्ग के लोगों विच। नीचा अंदर नीच जात नीची हू अत नीच नानक तिनके संग साथ वड्डिया स्यों क्या रीस। आपने समाज अंदर व्यापत ऊच नीच जात पात छूत छात अते समाजिक ना बराबरी तो लुकाई नूं उपर उठा के उच्चा सुच्चा ते निडर जीवन जिउण दी प्रेरणा दी। हाँ जी प्यारे बच्चों उस समय का जिहड़ा समाज सी वो जात पात दे विच बड़ा ही जकड़िया होया सी। गुरु नानक देव जी ने उस समय दे जात पात छूत छात ते समाजिक विच जिहड़ी ना बराबरी फैली हुई सी उस तो लोकां नूं उपर उठाया ते उच्चा सुच्चा ते निडर जीवन बिताउण दी प्रेरणा दी। सच की पहचान अध्यात्मक पवित्र अते आचरण की उच्चता नूं महत्व दिता। हाँ जी किस चीज़ नूं महत्व दिता? सच की पहचान अध्यात्मक पवित्रता ते आचरण की उच्चता नूं। सच्चो उरे सब को उपर सच आचार। गुरु साहिब एक महान शख्सियत का दर्जा रखते हैं। वो महान रहस्यवादी प्रतिभाशाली कवि अकाल पुरख दे अनंत भगत संगीत ते राग दे जानकार अते महान दार्शनिक सन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु अर्जन देव जी तो बाद सब तो वध आप जी की बाणी दर्ज है। हाँ जी गुरु अर्जन देव जी की सब तो ज़्यादा बाणी दर्ज है प्यारे बच्चे श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच। ते उस तो बाद वड्डी बाणी किन्हां दी है? गुरु नानक देव जी की। आप द्वारा रचित बाणी का वेरवा इस प्रकार है। जपजी साहिब 3 वारां राग आसा माझ ते मल्हार विच श्री दखनी ओंकार राग आसा पट्टी सोहला पैरे वंजारे अलौनिया सोदर आरती अष्टपतियां थित्ती छंद रेखता मारू सोले ते श्लोक। ये गुरु नानक देव जी की बाणी है जो गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। हाँ जी गुरु साहिब ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच किन्ने रागां विचों 31 रागां विचों 19 रागां विच बाणी
ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਯੁਕਤ 3 ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? 3 ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਪਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਅਧਿਆਤਮਕ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਜੀਵਨ ਯੁਕਤ। ਹਾਂਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ। ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਪੜਤਾਲ, ਖੰਡਨ ਤੇ ਸੁਧਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ, ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਈਓ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਗਾਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਲਈ ਆਦਰ, ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਸੁੱਚਤਾ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਵਿਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਜ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ, ਭੰਡ ਇਸਤਰੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਆਖੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ, ਅਨੇਕ ਛੰਦਾਂ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਤੁਕਾਂ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ? ਅਟਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਨੀਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸਜਾਨ, ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ, ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰੂਪ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੰਨਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਮੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰਾ ਏਵ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਵਦਗਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਯੋਗ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੌਣ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ? 63 ਸ਼ਲੋਕ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਰਚੇ ਹਨ ਆਪਨੇ। ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ? ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ
गुरु साहिबान दियां वारां नाल अंकित हैं। आप दी बाणी दा प्रमुख विशा गुरु भगती प्रेम श्रद्धा ते निर्माणता है। हाँ जी, प्रमुख विशा केड़ा है गुरु अंगद देव जी की बाणी का? गुरु भगती प्रेम श्रद्धा ते निर्माणता है। आप दे श्लोक बड़े सरल ते सादी भाषा शैली विच हन अते जीवन दीयां अटल सच्चाइयां दा प्रगटावा करते हैं। आप दी रचना नाल संबंधित नमूने इस तरह हैं। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इते चानण होंदियां गुरबिन घोर अंधार। हाँ जी, इत्थे गुरु की महिमा महत्ता दसी है गुरु अंगद देव जी ने। जे 100 चंदा चढ़ जाए चंद ते हजार सूरज उग पैन चढ़ जान, इन्ना ज़्यादा चानण होवे पर गुरु दे बिना फिर भी हनेरा ही है। नानक चिंता मत करो चिंता तिसी है, जल में जंत उपायन तिना भी रोजी दे। हुण इत्थे गुरु साहब ने कहा भी सानू चिंता फिक्र नहीं करना चाहिए, उस परमात्मा नू अपनी चिंता है। जेड़े परमात्मा ने जल विच जीव जंतु उपाए है रोजी तां उन्हां नू भी दिंदे है गुरु। आप जी की बाणी दियां कुछ पंक्तियां लोक मूहां ते विराजमान हैं, जिमें हौमे दीर्घ रोग है दारू भी इस माहे, नाले आने दोस्ती कदे ना आवे रास, मंदा किसनो आखिए जां सबना साहिब एक। हाँ जी, कहते ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਚੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। दारू इलाज भी इस दे विच है, दवाई भी इस विच है। कहते जे आपां ना समझ नाल दोस्ती करांगे कदे अपने रास नहीं आउंदी, काम नहीं आउंदी। कहते इस तरह कई इहो जिहियां तुकां हन जो गुरु साहब दियां लोकां दे मूहां ते चढ़ियां होईयां हन, अटल सच्चाइयां दे रूप विच हन। एक रवायत मुताबक कहा जाता है कि आपने भाई पैड़े मोखे नूं सद के भाई बाले कोलों गुरु नानक देव जी दे जीवन समाचारां नूं सुन के पहली जन्म साखी तैयार करवाई, जिस नूं भाई बाले वाली जन्म साखी कहा जाता है। हाँ जी, गुरु अंगद देव जी द्वारा तैयार करवाई गई साखी जिसनों किस नाम नाल जाना जाता है? भाई बाले वाली जन्म साखी नाम नाल जाना जाता है। गुरमुखी वर्णमाला नूं सोध के तरतीब दे के विद्या लई वरतन दा कारज भी आप द्वारा ही किया गया। हुण गुरमुखी नूं तरतीब किस गुरु साहिब ने दी? प्यारे बच्चों, गुरु अंगद देव जी ने, ठीक है जी, तरतीब दी। विद्या लई वरतन दा कारज भी आप द्वारा ही किया गया, वर्णमाला नूं सोधिया गया। गुरु अमरदास जी, तीजे गुरु अमरदास जी सब तो वड्डी उम्र 73वें साल में गुरुगद्दी ते विराजमान होए। आप द्वारा रचित बाणी का विषय गुरु नानक देव जी वाला ही है, पर बोली शैली ते रचनात्मक गुणा कारण वखरता ते वन सवनता है। हाँ जी, किस गुरु साहिब का बाणी का विषय गुरु नानक देव जी वाला है? गुरु अमरदास जी का। आप द्वारा 18 रागां, किन्ने रागां विच बाणी रची गई है गुरु अमरदास जी द्वारा? प्यारे बच्चों, 18 रागां विच 25-22 तुकां ते 896 बंदां विच बाणी रचना की गई है। किन्नियां तुकां हैं? 2522 896 बंद हैं, जिसका रूपगत वेरवा इस तरह है। लमेरियां बाणियां ਜਿਹੜੀਆਂ लंबियां बाणियां हैं प्यारे बच्चों, आनंद साहिब, पट्टी, अलौनियां, वारां, गुजरी, सूही, रामकली, मारू राग विच रचित 4 वारां हैं। होर रचनावां किहड़ियां हैं? तेपदे, चौपदे, पंचपदे, अष्टपदियां, छंद आदि। आप द्वारा राग रामकली विच रचित आनंद साहिब शाहकार रचना है। इस प्रबंध काव्य का उत्तम नमूना है। इस दियां कुल 40 पौड़ियां हैं। ये बाणी नितनेम विच दर्ज है। हाँ जी, शाहकार रचना गुरु अमरदास जी की किहड़ी है प्यारे बच्चों? आनंद साहिब। किहड़े राग विच रची हुई है? राग रामकली विच। हाँ जी, किहड़ा काव्य का उत्तम नमूना है? प्रबंध काव्य का उत्तम नमूना है। इस दियां किन्नियां पौड़ियां हैं प्यारे बच्चों? 40 पौड़ियां हैं ते नितनेम विच दर्ज है बाणी। सिख धर्म हलकियां विच खुशी या गमी वेले सहज पाठ या अखंड पाठ की समाप्ति समय इस दियां पहलियां 5 पौड़ियां ते एक अंतिम पौड़ी उचारी जाती है। हाँ जी, ये बाणी ਇਹੋ जी है जिहड़ी खुशी ते गमी दोहां मौकों ते इस दा पाठ किया जाता है। इस दी पाठ करन समय किहड़ियां पौड़ियां? पहलियां 5 पौड़ियां ते एक अंतिम पौड़ी उचारी जाती है। आप दी बाणी सदाचारक सिक्ख्या, शांतमई भाव, वैराग, गंभीरता, सरलता, बोलचाली ढंग अते दोहरा आदि विशेष गुणां दी धारनी है। आपने भगत बाणी नाल संबंधित टीका टिप्पणी रूप विच बहुत प्रशंसायोग श्लोकां दी रचना की है।
आपने अपनी रचना राही बाहरी भेखां दा खंडन, सती प्रथा, छूत छात ते जात पात तो मुक्त समाज की सिरजना करने का सुनेहा दिता है ते मनुखी एकता ते बराबरी कायम करने लई प्रेरणा दी है। आप दी बाणी के नमूने वेखण योग हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, सब तो पहला सती प्रथा का विरोध किसने किया? गुरु अमरदास जी ने। सब तो पहला सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले गुरु किहड़े हैं प्यारे बच्चों? अमरदास जी। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। हाँ जी, प्रभु दे नाल रहन लई अपने मन नूं कहा है भी तू सदा प्रभु दे नाल रह ते अगर प्रभु दे नाल रहेगा तो प्रभु ही तेरे सारे दुख दूर कर सकते हैं। जात का गर्व ना करिए कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। हाँ जी, किसी नूं अपनी जात उच्ची दा, जिवें ब्राह्मण जात का गुमान करते हैं भी ब्राह्मण उच्ची जात है, कहते इस तरह उच्ची जात का गुमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण उही है जिहड़ा उस पार ब्रह्म नूं विचारदा है, ब्रह्म नूं विचार करता है, ब्रह्म ते विचार करता उही ब्राह्मण है। ये नहीं भी वो ब्राह्मण जात विच पैदा होया तां वो ब्राह्मण है। सतियां ये ना आखियन जो मड़ियां लग जलन, नानक सतिया जानियन जे बिरहा चोट मरन। हुण इत्थे भी प्रभु गुरु साहब ने किस तरह कहा भी सतियां उन्हां इस्त्रियां नूं नहीं आख्या जाना चाहिए जिहड़ी अपने पति की लोथ दे नाल जल के सड़ जांदियां हन, सगों वो सतियां हन जिहड़ियां बिरहा उसके दुख विछोड़े की चोट सहंदियां हन, चोट लगदे ही जीवन बिताउंदियां हन जां चोट बिरहां की चोट लगन दे नाल मरदियां हन। आप जी की बाणी विच मुहावरा बन जाण दी समर्था है, जिवें ऐसा काम मूल ना कीजे जित अंत पछताइए। हाँ जी, सानू कदे भी इहो जिहा काम नहीं करना चाहिए जिहड़ा अंत विच सानू पछतावा होना होवे उस गल ते। गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी की बाणी प्रभु ते गुरु प्रति अथाह प्रेम ते शरधा की पेशकारी करती है। आप दी रचना ठेठ पंजाबी का सुंदर नमूना है जिस उत्ते लहंदी का प्रतख प्रभाव है। हाँ जी, गुरु रामदास जी की बाणी ठेठ पंजाबी का सुंदर नमूना है तो उसते केड़ी भाषा का प्रतख प्रभाव है? लहंदी का प्रतख प्रभाव है। बोली विच सरलता, स्पष्टता ते सुभाविकता विद्यमान है। आप दी बाणी दे शब्दां विचला दोहराओ जिवें मेरे प्यारे, मेरी जिंदड़ीए, बलराम जीओ, राम राजे आदि वाकां नूं लंबा ते निखड़वा रूप प्रदान करता है। हाँ जी, वाकां नूं लंबा ते निखड़वा रूप किहड़े दोहराओ प्रदान करते हैं? गुरु साहब दी बाणी नूं मेरे प्यारे, मेरी जिंदड़ीए, बलराम जीओ, राम राजे। गुरु अमरदास जी वांग आपने संबोधनी शैली वरती है। हाँ जी, गुरु रामदास जी ने भी गुरु अमरदास जी वांग केड़ी शैली वरती है प्यारे बच्चों? संबोधनी शैली वरती है। प्रगीतक कवियां की श्रेणी विचों आपनूं श्रोमणी दर्जा दिता जा सकता है। हाँ जी, किहड़े गुरु साहिब नूं प्रगीतक कवियां विचों श्रोमणी दर्जा दिता जा सकता है? गुरु रामदास जी नूं। वायुमंडल, चित्रण, अलंकारां की सूखमता ते ताल ते रस की प्रधानता, भिन्न रागां ते छंदां की वरतों, तुकां की लंबाई आदि आप दी बाणी दे विशेष लक्षण हैं। हाँ जी, ये गुरु अमरदास जी की बाणी के लक्षण हैं प्यारे बच्चों। हाँ जी, अलंकारां की सूखमता है, ताल ते रस की प्रधानता है, वायुमंडल का चित्रण किया है, उन्होंने भिन्न रागां ते छंदां की वरतों की है। गुरु रामदास जी ने 30 रागां अते कुल 638 शब्दों में बाणी रचना की है। किन्ने रागां में बाणी है गुरु रामदास जी की? 30 रागां में। ते किन्ने शब्दों की रचना प्यारे बच्चों? 638। आपने सब तो वध 8 वारां श्री गौड़ी, बिहागड़ा, वडहंस, सोरठ, बिलावल, सारंग ते कानड़ा राग विच दी रचना की है। हाँ जी, इन्हां दियां सब तो वध गुरु रामदास जी ने वारां दी रचना की है। किन्नियां वारां प्यारे बच्चों? 8 वारां। आप गुरमत दे सब तो वड्डे वारकार हैं। हाँ जी, गुरमत दे सब तो वड्डे वारकार किहड़े गुरु साहिब हैं? रामदास जी। लावां ते सो पुरख आप दियां प्रसिद्ध बाणियां हैं। इस तो बिना शब्द, श्लोक, दुपदे, तीपदे, चौपदे, पंजपदे, छेपदे, पड़ताल, चौपदा, काफियां, चौपदे, अष्टपदियां, छंद आदि काव्य रूप विच अपनी बाणी रचना की है। पैरे, वंजारे, करहले, काफियां, घोड़ियां ते सोले लोक काव्य रूप विच भी बाणी रचना की है। हाँ जी, गुरु रामदास जी ने लोक काव्य रूप विच भी बाणी की रचना की है। लोक काव्य रूप किहड़े किहड़े हैं प्यारे बच्चों? पहरे, वंजारे, करहले, काफियां, घोड़ियां।
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਤੁਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਏ ਨਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ, ਕੰਚਨ ਸੋਵਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੂ ਭਿੰਨਾ। ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋविंद चोजी मेरे प्यारिया, हर प्रभ मेरा चोजी जियो, हर आपे कान औपाइंदा मेरे गोविंदा, हर आपे गोपी खोजी जियो। हाँ जी प्यारे बच्चों, अज आपां गुरमत कावधारा दा दूसरा भाग पढ़िया। मिलते हाँ अगली क्लास विच अगले पाठ नाल। धन्यवाद।